स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ना आज के टाइम पे इंडिया में दो लोगों का नाम दिमाग में हमेशा आता है। एक है वॉरेन बफेट और दूसरा एक तरफ वॉरेन बफेट ने ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिंग की और आज के टाइम पे अगर उनकी रैंकिंग देखें तो वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन है, वो भी $110 बिलियन के नेटवर्थ के साथ। और वहीं अगर हर्षद मेहता की बात करें तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था 1992 में, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उनका ये हाल किया। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? तो इस वीडियो बनाने का आज का मेन मोटिव क्या है? आज मैं 3 स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको, मुझे और हम सबको सीखना जरूर चाहिए अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं तो। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो हमारी फर्स्ट स्टोरी है जेसी लिवरमोरे की। जेसी लिवरमोरे 1900 से लेकर 1930 तक के बहुत ही फेमस इन्वेस्टर थे और उन्होंने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसे कमाए। फिर आता है साल 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें मार्केट बहुत ही ज्यादा फॉल हुआ। मतलब इतना ज्यादा फॉल हुआ कि वहां का जो इंडेक्स है S&P 500 वो 84% तक नीचे गिर गया। मतलब सोच सकते हो कोई भी इंडेक्स 84% तक गिरना बहुत ही बड़ी बात होती है ना। तो इतने ही बड़े फॉल से क्या चीज हुआ, वहां के जितने भी इन्वेस्टर ट्रेडर थे जिनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था उन लोग सुसाइड करने लगे। जेसी लिवरमोर की फैमिली को भी यही चीज लगा था कि इनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा, लेकिन जेसी लिवरमोर ने पहले इस चीज को प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट गिरेगा और उन्होंने मार्केट में शॉर्ट पोजीशन ली थी। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? जिसमें मार्केट गिरता है तो फायदा होता है और मार्केट जब उठता है तो नुकसान होता है। ये चीज उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि मार्केट अब गिरने वाला है। उनके इस प्रिडिक्शन से उनको बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मतलब अगर आज के करेंसी में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ के जितना प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट उनके लिए बहुत ही बड़ा था और यही एक प्रॉफिट की वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। उन्होंने हद से ज्यादा, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेडिंग करने लगी, बेफिजूल के खर्चे करने लगे। इवन अपने फैमिली को भी उन्होंने यही चीज बोल दिया कि जितना खर्च करना है करो, पैसे लेके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। जहां यूएसए में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, वहां पर जेसी लिवरमोर यूएसए के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। फिर कुछ साल बाद साल 1932 में उनके जो भी ट्रेड्स हैं वो गलत जाने लगे, उनका प्रिडिक्शन गलत जाने लगा और इस वजह से उनको लॉस होने स्टार्ट हो गए। लॉस की वजह से उन्होंने लोन लेकर के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और इस वजह से क्या चीज हुआ, कुछ साल में उनको इतना ज्यादा लॉस हो गया कि वो बैंकरप्ट हो गए और साल 1940 में फाइनली उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो जितनी जल्दी अमीर बने थे उतनी ही तेजी से वो गरीब भी हो गए। तो इस स्टोरी से हमें दो चीज सीखने को मिलती है। अगर पैसे आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और दूसरी चीज, अगर पैसे हैं तो पैसे को मैनेज करके शेयर मार्केट में उतरना है। अगर बिना मैनेजमेंट के उतरेंगे तो मिसमैनेजमेंट की वजह से जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी पे, जो है रोनाल्ड जेम्स रीड की। रोनाल्ड जेम्स रीड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने जिंदगी का 25 साल पेट्रोल पंप में काम करने पे निकाल दिया और आगे का 17 साल पोछा मारने में, जमीन साफ करने में निकाल दिया, फ्लोर साफ करने में निकाल दिया। लेकिन जब 2014 में उनकी डेथ हुई ना, तब उनका नेटवर्थ था $8 मिलियन का, जिसमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने फैमिली के लिए रख दिए और $6 मिलियन उन्होंने दान कर दिया। अब आप बोलोगे एक पोछा मारने वाले के पास इतने पैसे कहां से आए? तो इसका दो रीजन है। एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना। उन्होंने अपने जिंदगी में जितना ही पैसा कमाया उसमें से बहुत हद तक के पैसा वो इन्वेस्ट करते थे ब्लू चिप कंपनीज पे। अब ये ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है? ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टाटा हो गया, है ना। ये सारी ऐसे टाइप की कंपनीज में, ये एग्जांपल मैंने दिया इंडिया का, ऐसे टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। अगर हम ध्यान से देखें तो जेम्स को पैसा कमाना भले अच्छे से नहीं आता था, लेकिन उनको पैसा बचाना और सही जगह पे इन्वेस्ट करना अच्छे से आता था। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें जेसी लिवरमोरे को, तो उन्होंने क्या चीज किया, वो पैसे कमाना भी जानते थे, पैसे को ग्रो करना भी जानते थे, लेकिन उनके एक गलत डिसीजन की वजह से उनको जो भी पैसा मिला था, जितना भी पैसा उन्होंने कमाया था, वो सब उनके पास से चला गया। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक इंसान चाहे पेट्रोल पंप में काम करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, अगर सोच समझ कर पैसे इन्वेस्ट करे तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं हमारे थर्ड स्टोरी की तरफ, जो है बर्कशायर हैथवे और वॉरेन बफेट की। तो वॉरेन बफेट बोलते हैं कि उनके लाइफ का जो सबसे गलत डिसीजन था आज तक का, वो था बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को खरीदना 1965 में। तो इस चीज में लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया कि सर, जो शेयर आपने उस टाइम पे 100 रुपए पर शेयर्स के हिसाब से लिए, आज के टाइम पे वही चीज 3.5 करोड़ रुपए पर शेयर्स हैं, तो ये आपका एक गलत डिसीजन कैसे हो सकता है? तो इस पे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि उस टाइम पे 1965 में बर्कशायर हैथवे एक फेलिंग टेक्सटाइल कंपनी थी। तो
उस टाइम पे कंपनी की जो मैनेजमेंट थी वो अपने खुद के शेयर्स को खरीद रही थी कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए कुछ शेयर होल्डर्स से। तो उस टाइम पे वॉरेन बफेट को इस चीज में एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि मैं शेयर्स को खरीद कर रख लेता हूं ताकि कंपनी बाद में जब शेयर्स को बाकी शेयर होल्डर से खरीदेगी तो मुझे एक बेटर प्राइस मिलेगा और मैं प्रॉफिट बुक करते हुए बाकी शेयर्स को अपने बेच दूंगा ताकि मुझे एक प्रॉफिट हो जाए वहां पर से। और यही देखकर उन्होंने कंपनी के शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसी ही किसी एक प्रोसेस में कंपनी ने बोला कि कंपनी बाकी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं उनको $11.5 पे खरीद लेगा। लेकिन जब ऑफिशियल लेटर आया तो ऑफिशियल लेटर में लिखा था कि कंपनी $11.375 में शेयर्स को खरीद रहा है। तो ये चीज देख करके वॉरेन बफेट को ये चीज लगा कि मुझे बहुत ही ज्यादा चीट किया जा रहा है और यही चीज देखते हुए उन्होंने कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स को खरीद लिया। और शेयर्स खरीदने के बाद उन्होंने क्या चीज किया, जो कंपनी की मैनेजमेंट थी उनको निकाल दिया। शेयर मार्केट के वर्ल्ड में एक चीज होता है कि अगर आपके पास मेजोरिटी शेयर्स हैं तो आप उसके एक ओनर बन जाते हो कंपनी के। तो अब आपके ऊपर है कि आप मैनेजमेंट को रखना चाहते हो कि नई मैनेजमेंट को लाना चाहते हो। तो उन्होंने क्या चीज किया, पुरानी मैनेजमेंट को ही निकाल दिया। हालांकि वॉरेन बफेट मानते हैं कि ये उनका एक इमोशनल डिसीजन था और यही पैसे अगर उन्होंने किसी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो अभी तक के उनका पैसा डबल हो गया होता। मतलब वो ये चीज मानते हैं कि उनका जो ये डिसीजन था उससे उनको 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पर से हमें एक चीज सीखने के लिए मिलती है कि कभी भी अगर डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लेना है, लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। इमोशनल डिसीजन से लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारी 3 स्टोरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं 100 लाइक्स का इस वीडियो पे। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। जो भी स्टोरी आपको पसंद है आप कमेंट में बता सकते हो। और जिस भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक पे पक्का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।